दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ाना नहीं है। ये एक साइलेंट किलर है जो धीरे-धीरे करके आपके हार्ट, किडनीज़, आइज़ और नर्व्स को डैमेज कर रहा है विदाउट एनी सिम्पटम्स अपैरेंटली। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अज़हर। स्वागत है आपका बायो वाइटल्स में, जहां पर हम साइंस बैक फैक्ट्स को और साइंस बैक इन्फॉर्मेशन को बहुत ईज़ी वे में आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है। यहाँ पे 8 करोड़ से ज़्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि लोग अवेयरनेस नहीं रखते। इससे भी ज़्यादा स्कैरी फैक्ट ये है कि 50% डायबिटिक लोगों को ये पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज़ है, क्योंकि उन्होंने कभी ब्लड टेस्ट नहीं कराई है, स्पेसिफिक टेस्ट जो रहते हैं वो नहीं करवाए। अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, हर 6 सेकंड में 1 पर्सन की डेथ होती है डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से। बट अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप डायबिटिक हो, तो 80% ऑफ द टाइम्स आप कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स का फ्रॉम लेटेस्ट रिसर्च पेपर एंड क्लिनिकल ट्रायल्स कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या है और उनसे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं एक प्रैक्टिसिंग सर्जन हूँ और मैं बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स को देखता हूँ जिन्हें किडनी डैमेज होता है, जिनके पैर के अंदर नसें ब्लॉकेज हो जाती है एंड उनके अंदर ये चीज़ें प्रिवेंट हो सकती थी, बट उनको उस टाइम पे प्रॉपर नॉलेज नहीं था। पहले ये समझते कि टाइप 2 डायबिटीज़ में एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि आप जब खाना खाते हो तो खाने के ज़रिए से आपका नॉर्मल ब्लड शुगर बढ़ता रहता है एंड ब्लड शुगर स्टिमुलेट करता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास को, जो इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन रिलीज़ होने के बाद इंसुलिन का काम ये होता है कि एक्सेस ग्लूकोज़ को डिस्पोज़ करना हमारे बॉडी सेल्स में। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होते रहता है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो जाता है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारे सेल्स नॉर्मली इंसुलिन को सेंसिटिव थे, इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते थे, वो अब रेजिस्टेंट बन जाते हैं। मीन्स वो इंसुलिन को देख के अनदेखा कर देते हैं। जिस केस में इंसुलिन बढ़ाना पड़ता है, इंसुलिन का हाई डोज़ की ज़रूरत पड़ती है, इंसुलिन के हाई कॉन्सन्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तब वो सेल्स पे काम करता है। पैनक्रियाज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है एंड इवेंचुअली पैनक्रियाज़ एग्ज़ॉस्ट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है कि धीरे-धीरे अपनी शुगर्स बढ़ते जाने लगती है। तो दोस्तों, जब ये हाइपरग्लाइसेमिया बढ़ने लगता है, तो एक्सेस ब्लड शुगर क्या-क्या करने लगती है? एक्सेस शुगर कन्वर्ट होती है फैट्स में, ये जाके डिपॉज़िट हो जाती है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, किडनीज़ के अंदर, रेटिना के अंदर एंड देन इट गिव्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये एक्सेस ब्लड शुगर कन्वर्ट होती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, जिसे हम बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स या ईजीएस, एंड दीज आर वेरी डेंजरस प्रोडक्ट। इससे इन्फ्लेमेशन भी काफ़ी कॉज होता है। प्राइमरी टारगेट ऑफ डैमेज क्या है? ब्लड वेसल्स। जी हाँ, मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मीन्स हमारी जो बड़े-बड़े नसें हैं उसके अंदर ये डैमेज करते हैं। सिमिलरली स्मॉलर कैपिलरीज मतलब माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, दैट इज़ आल्सो द टारगेट ऑफ दिस एक्सेस शुगर एंड इंसुलिन। सिमिलरली हमारे जो नर्व फाइबर्स है उसके अंदर भी ये डैमेज क्रिएट करती है एंड आवर इम्यून सेल्स। बहुत सारे स्टडीज बताते हैं कि एक्सेस शुगर्स की वजह से हमारे जो मैक्रोफेजेस है या फिर हमारे जो इम्यूनिटी वाले सेल्स है उनकी कैपेसिटी भी बहुत कम हो जाती है, इसीलिए डायबिटिक वाले लोगों के अंदर घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूके प्रोस्पेक्टिव डायबिटीज स्टडी, जिसे यूके पीडीएस बोलते हैं, हर 1% रिडक्शन इन एच बी ए वन सी, मतलब अगर आपका 3 महीने का जो शुगर है एच बी ए वन सी, वो अगर 1% से गिरता है तो आपके माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन 37% कम होते हैं, हार्ट अटैक का रिस्क 15% तक कम होता है, डेथ का रिस्क 21% तक कम होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं व्हाट आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन बी क्रिएटेड बाय डायबिटीज। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। ऑलमोस्ट 70% ऑफ डायबिटिक लोग हार्ट डिसीज से मरते हैं। डायबिटीज वाले लोगों में 2 से 4 गुना ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक आने का। सिमिलरली 75% ऑफ डायबिटीज विल हैव सम फॉर्म ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। एडवांस ट्रायल ने बताया था 2008 में, इंटेंसिव ग्लूकोज कंट्रोल करेंगे तो वो कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को 10% तक कम कर सकती हैं। डायबिटिक्स में दोस्तों साइलेंट हार्ट अटैक होता है, मीन्स देर इज नो चेस्ट पेन बट फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है। अनयूजुअल फटीग ड्यूरिंग रूटीन एक्टिविटीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैरों में स्वेलिंग और कभी कभी इरेगुलर हार्ट बीट। इसका मैकेनिज्म क्या है? हाई ग्लूकोज की वजह से एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक फॉर्मेशन करता है इन आवर कोरोनरी आर्टरीज एंड जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, या फिर अगर ये ब्रेन के आर्टरीज में करेंगे तो एक्सेस चांसेस ऑफ स्ट्रोक आने लगता है या फिर थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक बढ़ जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हम देखेंगे डायबिटिक किडनी डिसीज। दोस्तों, डायबिटिक नेफ्रोपैथी इंडिया में इज द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर। मीन्स किडनी फेलियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। किडनी के डैमेज के वेरियस स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 4। स्टेज 1 एंड 2 में देर आर नो सिम्टम्स, बट आपके ब्लड टेस्ट में सटल साइंस दिखेंगे जो हम अर्ली पिक कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रो अल्बुमिनुरिया।
प्रोटीन्स आपके लॉस होना चालू होते हैं यूरिन में से। आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहेगा वो मोर देन 60 रहेगा, किडनी फंक्शन आपके नॉर्मल रहेंगे। बट ये एल्ब्यूमिन का लॉस हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टेज 3 में जब मॉडरेट डैमेज हो जाता है, तब आपका किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो 30 से 60% रहेंगे। मीन्स देयर इज माइल्ड डिक्रीज इन द किडनी फंक्शन का डिक्लाइन चालू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू होता है, आपका क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ना चालू होता है धीरे धीरे। एंड स्टेज 4 जब आता है, देयर इज सिवियर डैमेज ऑफ द किडनीज, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुंच गया रहता है, जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15 टू 30 तक रहता है, किडनी फंक्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, एंड आपको फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, लेग पे स्वेलिंग आ सकती है, कभी कभी ब्रेथलेसनेस हो सकता है, या फिर फ्लूइड ओवरलोड जिसे हम कहते हैं, ये भी हो सकता है। इसके बाद एक फाइनल स्टेज आता है जहाँ पे हम उसे कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज, जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 15 पर पहुंच जाता है, एंड डायलिसिस कंफर्म आपको ज़रूरत पड़ती है, या फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। एक स्टडी होती है जिसे कहते हैं रीनल स्टडी, इन 2001, उसमें बताया था कि लोसार्टन जो दवाई है उससे किडनी डिसीज का प्रोग्रेशन काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो गया था। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन, अर्ली एनुअल माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट इन द यूरिन एंड एस्टिमेटेड ईजीएफआर रेट निकालना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल द डायबिटिक पेशेंट्स, एंड रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट डिसीज देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटीज रिलेटेड आई डिसीज। दोस्तों, रेटाइना एक बहुत ही डेलिकेट लेयर रहता है हमारे आई बॉल के अंदर में, जहाँ पे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स रहते हैं। तो ये सारे ब्लड वेसल्स को भी शुगर से डैमेज होने लगता है, एंड जिसकी वजह से रेटाइना में डैमेज होने लगता है, एंड इट कॉजेस डायबिटिक रेटिनोपैथी। दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया के अंदर। 20 साल से ज़्यादा अगर आपको डायबिटीज़ है, तो 80% लोगों में ये चांसेस है कि वो रेटिनोपैथी डेवलप करेंगे। 24,000 पीपल हर साल अपनी आई साइट खो देते हैं बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़। 90% ऑफ डायबिटिक ब्लाइंडनेस इज प्रिवेंटेबल दोस्तों, इसीलिए हमें प्रॉपर आई चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। एक स्टडी हुई थी 1985 में, ETDRS स्टडी। उन्होंने बताया था कि एनुअल आई एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट द अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसे हम ट्रीट भी कर सकते हैं जल्दी से। मॉर्निंग साइन क्या-क्या है? अगर आप डायबिटिक हो और अगर आपको ब्लर्ड विज़न है, मीन्स धुंधला-धुंधला दिखाई दे रहा है, जो कभी-कभी दिखता है, कभी-कभी नॉर्मल दिखता है, या फिर आपके आईज़ के अंदर कुछ फ्लोटर्स है, या फिर आपको ऐसे आपके विज़न में, फील्ड ऑफ विज़न में कुछ फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, या छोटे-छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं, या फिर कभी-कभी विज़न के एरिया के अंदर डार्क स्पॉट्स दिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की तरफ इशारा कर रही होगी। उस टाइम पे आपको तुरंत एक अपने अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डायबिटिक न्यूरोपैथी। सी डायबिटीज़ या फिर एक्सेस हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से हमारे बॉडी के जो सारे नर्व्स होते हैं उन सबको अफेक्ट करता है, विच इंक्लूड्स ऑटोनॉमिक लाइक पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक नर्व्स एंड सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। इन सारे नर्व्स को वो अफेक्ट कर देता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी अफेक्ट 50% ऑफ द डायबिटिक्स। आपको न्यूरोपैथी के सिम्टम्स क्या-क्या होंगे? टिंगलिंग, टिंगलिंग मीन्स आपको मूंगी आते हैं जैसे हाथ पैर के अंदर, या फिर स्पेशली सोल ऑफ द फुट के अंदर आपको अगर टिंगलिंग होने लगी है, या फिर बर्निंग होने लगी, या फिर कभी-कभी नमनेस होता है हाथ में या फिर पैरों की उँगलियों में, तो ये एक साइन हो सकता है न्यूरोपैथी का। इसका टिपिकल एक प्रोग्रेशन होता है जो स्टार्ट होता है आपकी उँगलियों से, फिर जाता है आपके पैरों तक, एंड इट कैन गो टुवर्ड्स योर हैंड्स आल्सो। इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से बहुत सारे डायबिटीज को फुट अल्सर हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एंड इट कैन लीड टू एम्पुटेशंस व्हिच इज हाईली प्रिवेंटेबल। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से डायबिटिक्स में रेस्टिंग टैकीकार्डिया हो सकता है, कभी-कभी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मींस ब्लड प्रेशर रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं। जीआई की अगर हम बात करेंगे तो उनका जो स्टमक रहता है वो स्लो हो जाता है। बहुत सारे डायबिटिक्स को ब्लूटिंग फील होता है, मींस खाना खाने के बाद उनको ऐसा फील होता है कि बहुत फुलनेस है। इसका कारण है गैस्ट्रोपेरेसिस, उनका स्टमक का जो एम्पटिंग रहता है वो स्लो हो जाता है, एंड मेनी अ टाइम्स डायबिटिक्स आल्सो विल फील erectile dysfunction because of the neuropathy related to genitourinary system, and some of them will have bladder problems। एक ट्रायल हुआ था 1993 में जिसे हम DCCT ट्रायल बोलते हैं। उन्होंने ये बताया था कि अगर आपका शुगर कंट्रोल प्रॉपर है तो 25% ऑफ द टाइम आपकी जो न्यूरोपैथी है वो आप प्रिवेंट कर सकते हो। इसको असेसमेंट करने के लिए हम लोग 10 ग्राम मोनोफिलामेंट टेस्ट, वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट, एंगल रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन एंड नर्व कंडक्शन स्टडीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये सारे क्या कॉम्प्लिकेशंस देखे, तो इसका फायदा क्या है? हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जो चीज़ आपको पता है वो आप प्रिवेंट कर सकते हो। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 3 ईयरली डायबिटिक टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज HbA1c, लेस देन 7% रहना ज़रूरी है। आप हर रोज़ डायबिटिक फुट इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। डायबिटिक फुट क्लिनिक्स में जाइए, वहाँ पे हर एनुअली वंस आपके फुट को एग्जामिन करवाइए। आप अपना फुटवेयर प्रॉपर ले लीजिए, जिसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है, एंड ऑलवेज यूज़ गुड कॉटन सॉक्स
with your footwear to avoid any damage to your skin. दोस्तों इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन डायबिटिक फुट अल्सर्स ने ये बताया है कि डेली इंस्पेक्शन ऑफ फुट आपके एम्पुटेशन रिस्क को 45% तक कम करता है। मल्टी डिसिप्लिनरी केयर आपके एम्पुटेशन रिस्क को 85% तक कम करता है। प्रॉपर पेशेंट एजुकेशन अल्सर के रिस्क को 40% तक कम कर देता है। तो दोस्तों ये सारे कॉम्प्लिकेशन की एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट मैंने बताई है। ये कंप्लीट चेकलिस्ट है अर्ली वार्निंग साइंस की। कार्डियोवास्कुलर साइंस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एक्सर्शन, अनयूजुअल फटीग, आप न चाहते हुए आप बहुत ज़्यादा थकान आना, और इवन ऑन डूइंग स्मॉल एक्टिविटीज़, अगर आप लेटे हो तो कभी कभी आपकी सांस फूल जाना, दैट कैन बी द कॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। आपको चलने के टाइम पे पैर में दर्द होना या फिर थोड़े डिस्टेंस में चलने के बाद आपको रुकना पड़ता है, दिस कैन बी वन ऑफ द साइन ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी और वैस्कुलोपैथीज। आपके पैर की पल्सेस प्रॉपर नहीं है या फिर आपके पैर में एक्सेसिव ड्राइनेस आ रहा है, क्रैक्स आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथीज। किडनी के अगले साइंस ये है कि आपके यूरिन ज़्यादा फोमी बनना। इसका मतलब ये रहता है कि आपकी यूरिन में ज़्यादा अल्ब्यूमिन प्रोड्यूस हो रहा है, घड़ी घड़ी आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है। स्वेलिंग, आईज के अराउंड में स्वेलिंग, स्पेशली इन द मॉर्निंग, दिस कैन बी अ हिडन साइन फॉर किडनी डिसीज। पैरों के अंदर स्वेलिंग हो रही है विद पिटिंग, दिस कैन बी वन ऑफ द साइन ऑफ किडनी डिसीज और किडनी डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और आपका परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन। व्हाट आर द साइंस रिलेटेड विद आई? ब्लड विजन्स, फ्लोटर्स, डिफिकल्टी इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट, छोटे छोटे अक्षर पढ़ने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, या फिर कभी आपको लाइट के अराउंड में हेलोज दिख रहे हैं, दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो दोस्तों इमीडिएटली आपको इमरजेंसी कब ये करना है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर का हेल्प कब लेना है? अगर आपको चेस्ट पेन या स्वेटिंग है या फिर कभी कभी आर्म पेन है विच इज गोइंग टुवर्ड्स द बैक एंड यू आर अ डायबिटिक फॉर सो मेनी ईयर्स, देन आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेना है। सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है या फिर सडन विजन लॉस हुआ है या आपको फूड इन्फेक्शन हो रहे हैं और फीवर आ रहा है या फिर आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी एलिवेटेड है नॉर्मल से, तभी भी आपको मेडिकल हेल्प सीक करना है इमीडिएटली। दोस्तों ये सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने एक रिकमेंडेशन दिया है विच इज कॉल्ड एज ABCDE अप्रोच। जी हाँ, ए से HbA1c का कंट्रोल रहना चाहिए, टारगेट इज लेस देन 7% फॉर मोस्ट ऑफ द अडल्ट, लेस देन 6.5% अगर आप अचीव कर पा रहे हो विदाउट अंडरगोइंग हाइपोग्लाइसेमिया, दैट विल बी इवन बेटर। चेक एवरी 3 मंथली HbA1c। सेकेंड इज बी फॉर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। टारगेट ब्लड प्रेशर आपका 140/90 से कम रहना चाहिए सर जनरली, और अगर आपको बिना किसी सिम्टम के आपका ब्लड प्रेशर लेस देन 130/80 रह रहा है, इट इज़ अमेजिंग। आपके डॉक्टर्स आपको ऐसे मेडिकेशंस देते हैं ब्लड प्रेशर के लिए जिसे हम एस इनिबिटर या ARBs बोलते हैं, which are good medications which can prevent some of the complications of diabetes. Regular screening or regular checking of the blood pressure at home is very important. C से आता है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। LDL का जो टारगेट है वो हमारा लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहना चाहिए। अगर लेस देन 70 रहा तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज प्रिवेंशन में और हेल्प करती है। इसका हम लोग कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करते हैं या कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स विच आर कॉल्ड एज statins, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अच्छे ड्रग्स है। एनुअल आपको लिपिड प्रोफाइल करना जरूरी है जिसकी वजह से पता चलेगा कि व्हाट आर द cholesterol levels, LDL levels in your blood. D for diet and diabetes education. आप आपके बॉडी को सूट करेंगे ऐसे प्रॉपर डाइटिशियन से एडवाइस लेके आप अपनी डाइट फॉलो कीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम रहने चाहिए, प्रोटीन्स का कंटेंट ज़्यादा रहना चाहिए एंड फैट्स का कंटेंट भी एडिक्वेट रहना चाहिए। रेगुलर मील टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर स्लीप पैटर्न्स एंड वेकिंग पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रक्चर एजुकेशन प्रोग्राम या अवेयरनेस प्रोग्राम रहना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एंड E इज़ एक्सरसाइज एंड आई एग्जामिनेशन। आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कि 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी, बी इट वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग, वट एवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अगर आपका वॉकिंग के अंदर या मॉडरेट एक्टिविटी ऑलरेडी आप कर रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं जहाँ पे आपकी मसल्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, मसल्स हमारी बॉडी के सिंग्स है या फिर वो बॉडी का एक लॉन्जिविटी ऑर्गन है एंड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल reduce your morbidity and improve your longevity. Annual detailed eye examination is very important. दोस्तों एक ट्रायल हुआ था, अहेड ट्रायल, लुक अहेड ट्रायल, उसमें उन्होंने इंटेंसिव लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस किए थे जहाँ पे 6% वेट लॉस था और सस्टेन्ड ओवर 4 years एंड देन देर वॉज reduced मेडिकेशन नीड, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गया था एंड इट वॉज हैविंग वेरी गुड बेनिफिट्स। दोस्तों डायबिटीज़ के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं जैसे कि हमने कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग वाले मेरे वीडियो में देखा था, वो आपको रियल टाइम ग्लूकोज ट्रैकिंग देता है और अनयूजुअली हाई शुगर या अनयूजुअली लो शुगर को भी बताता है।
just by the use of CGM also there is improvement in HbA1c by 0.3 to 0.5%. एंड दोस्तों अभी बहुत सारे ऑटोमेटेड इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, आर्टिफिशियल पैनक्रियाज का सिस्टम है, एंड जिसकी वजह से हाइपोग्लिसिमिक का रिडक्शन होता है बाय 40%. एंड देर आर न्यूअर ड्रग्स विच आर कमिंग in the market for diabetes like GLP-1 analogs, which is called by the name of semaglutide, and there is a dual GLP-1 and GIP agonist which is called by the name of tirzepatide, जिसके अंदर वेट लॉस भी होता है एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है. बट ये बहुत प्रिलिमिनरी ड्रग्स है एंड इसका जो ट्रायल है अभी दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट एंड दिस सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग. तो दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन बहुत ही स्केरी लग सकते हैं, बट रिमेंबर नॉलेज इज पावर. आपको इस वीडियो से ये अब पता चलेगा कि कौन से कॉम्प्लिकेशन रहते हैं और उनको प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कौन से स्टेप्स हमें किस किस पीरियड पे करने चाहिए, सो दैट आप अपने सारे ऑर्गन्स का केयर अच्छे से ले सकते हैं. याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ, रेगुलर स्क्रीनिंग इज मैंडेटरी, ABCDE approach prevents 80% of the diabetes related complication. Lifestyle changes work well. Diet and exercise are very important, more important than medicine, I would say. Good technologies like CGM and good apps will help you prevent hypoglycemia episodes. And the best approach is the team approach, जहाँ पे आपके endocrinologist, dietitian, educators और सर्जन्स आपके साथ हैं. तो दोस्तों याद रखिए, आपका इमीडिएट एक्शन प्लान क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटिक्स की स्क्रीनिंग करवा लीजिए, HbA1c, माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया, लिपिड प्रोफाइल, शेड्यूल योर आई एग्जामिनेशन, चेक योर फीट, डाउनलोड ग्लूकोज ट्रैकिंग ऐप. अगर आप किसी डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए. ये सब चीज़ें आपको आपकी बॉडी के बारे में अवेयरनेस देगी. तो दोस्तों कमेंट कीजिए, आपका डायबिटीज़ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है, या फिर आप कौन से कॉम्प्लिकेशन से सबसे ज़्यादा डरते हैं, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद द सेम. Don't forget to like this video if it helped to understand diabetes better. Subscribe for more evidence-based medical content and share karo for help spreading the awareness. Thank you so much.